जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो बात अगर परिवार की होती है तो सबकी हो जाती है, पापा की, बेटे की, बेटे की, लेकिन मम्मी की बात कौन करेगा, बहनों की बात कौन करेगा। तो कोयलांचल वासियों, इस महिला दिवस थोड़ी सी केयर अपनी माँ की कर लीजिए, थोड़ी सी केयर अपनी बहन की कर लीजिए, भाभी की कर लीजिए, पत्नी की कर लीजिए। जी हाँ, शक्ति समर्पण फाउंडेशन ने इस बार यही स्लोगन लॉन्च किया है। आज न्यूज़री क्लिनिक के बाहर मैं हूँ और डॉक्टर नीतू सहाय जो हैं, उन्होंने आज एक अवेयरनेस कैंपेन जो है यहाँ पर पूरा कार्यक्रम किया है उस पर, और सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पर बातें हुई, खुलकर बातें हुई। जी हाँ, जब भी बात आती है कुछ ऐसे बीमारियों की, कुछ ऐसे रोगों की, तो लोग थोड़ा शर्मा जाते हैं, सकुचा जाते हैं, सोचते हैं इन सब पर क्या बात करना। बहुत से लोग तो गुप्त रोग तक की बातें कुछ छुप छुपा कर करते हैं, लेकिन रोग तो रोग होता है, शरीर के किसी अंग में हो। तो आज सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पर खुलकर बातें हुई, और ये बातें शक्ति समर्पण फाउंडेशन की महिलाओं ने भी की। खुलकर सवाल और जवाब भी पूछे गए, डॉक्टर साहिबा ने जवाब दिया और सभी लोगों की भी जागरूकता फैली। शक्ति समर्पण फाउंडेशन से मधु सिन्हा जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं आज के पूरे इस मुद्दे पर। मैम, आपसे जानना चाहूँगी आज क्या क्या बातें हुई, डॉक्टर ने क्या क्या बताया। डॉक्टर ने बताया कि सबसे पहले बच्चियों के साथ, माँ के साथ साथ एक दोस्त बन के रहिए, ताकि वो अपने हर तरह के प्रॉब्लम को आपको बता सके, वो गायनिक हो या अदरवाइज कोई भी हो, सभी चीज़ों को वो खुलकर बता सके, तो वो एक माँ के साथ दोस्त ही कर सकती है। तो ये जानकारी मिली, और टीनेजर में जो गलतियाँ होती है या जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में जागरूक की हमारी नीतू सहाय जी। और हम लोगों ने भी यही सोच के ये अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा था कि शक्ति समर्पण, सभी लोग तो सम्मानित कर ही रहे हैं और महिलाओं के लिए सम्मान का हर दिन है, बट मैं यही सोची कि जो आज बच्चों को छोटा वृक्ष है, वो बच्चों पौधे को जो वृक्ष बनने तक की का जो समझाएंगी जीवन में, खास करके बीमारी से संबंधित जिस पर सारा कुछ निर्भर करता है, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंस लगा, प्राइमरी लगा, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को चुना। और डॉक्टर नीतू सहाय जी के सहायता से ये हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। जी मैम, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जब बच्चियाँ जो है 12 से 19 उम्र, टीनेजर जिनको कहते हैं, उस फेज में होती हैं, तो शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं, एक तरफ इमोशन भी ऊपर नीचे होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उस वक्त। वैसे में एक तरफ जो है कुछ चीज़ें उनको अट्रैक्ट करने लगती हैं, तो वहीं कुछ चीज़ें वो छुपाने लगते हैं परिवार से। किस तरीके से माँ जो है, क्योंकि आप भी बोल रही हैं कि माँ को दोस्त बनना चाहिए, माँ जो है उन्हें इसी दौरान ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और सेक्स जैसे मुद्दों पर कैसे उनसे बात करें। वो उनके दिनचर्या को, माँ तो माँ होती है जी, जो जननी है, जो जन्म देती है अपने बच्चों को, तो वो तो, और ख़ास करके बच्चियों के प्रति वो सजग ज़्यादा रहती है, लड़कियों के प्रति। तो वो उनको जो उनके सारे डेली के रूटीन में वॉच करना चाहिए, वो कैसे उनका क्या रूटीन चल रहा है, और उस वक्त डे बाय डे जब वो 10-12 पार करें तो उनको सभी वातावरण से को बताना चाहिए कि ये इस पीरियड में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर तुमको किसी भी तरह का गांठ हो या किसी भी तरह का यूरिनल प्रॉब्लम हो या यूट्रस में कुछ हो, तो या दर्द हो पेट में, तो कम से कम मुझे बताना। तो जब एक माँ को बताएगी तभी वो डॉक्टर की सहायता से उसका इलाज कर पाएंगे। अच्छा, गुप्त रोग को लेकर स्टिग्मा माना जाता है, ये सब कलंक है, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना सही सोसाइटी में होने का मतलब जो क्राइटेरिया होता है कि आप सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, जब भी बात होती है गुप्त रोग की या पीरियड्स की या किसी चीज़ की, तो पापा, भाई, इन सब के सामने इन सब का जिक्र नहीं करना है। और इसी कारण हो जाता है बहुत बार क्या कि घर के पुरुषों तक ये बात नहीं पहुंचती है और हॉस्पिटल तक भी बात नहीं पहुंचती है। ये जो बीच में जो गैप हो रहा है कम्युनिकेशन का, बातचीत जो है महिलाओं से उठकर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका क्या कारण है।
देखिए, ये सोच पर थोड़ा सा डिफर कर रहा है जी। लेकिन हमारे सोच से बीमारी हो या कोई भी चीज़ जी, उसमें बीमारी कोई भी हो जी, उसको खुलकर बताना चाहिए, और नहीं बताने पर उसका जो निकलता है निष्कर्ष वो बड़ा ही बुरा निकलता है। वो नहीं निकले, इसलिए ये जागरूकता के अंतर्गत हमने ये प्रोग्राम किया। और हम तो यही सोचेंगे कि हर बच्ची को ये बताना चाहिए, और ये तभी बताएगी जब उससे आप एक दोस्त की तरह रहिएगा, तभी वो आपको अपने लाइफ साइकिल के सारे चीज़ों को बताएगी। तो इस महिला दिवस क्या कहेंगे महिलाओं से? मैं तो सभी माँओं को यही कहूँगी कि महिलाओं का तो हर दिवस है, एक बच्ची भी कल माँ बनेंगी, और फिर आज जो जागरूकता मिला है वो हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। ये जानकारी जो मिली है, प्रोग्राम तो प्रोग्राम है, बट आज जो जानकारी मिली है वो सर्वोत्तम है। तो बात सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की हो रही है, मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि ऐसे मामले जब इग्नोर कर दिए जाते हैं तो ये मामले मुद्दे बन जाते हैं। हमारे साथ अंजलि जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? सबसे पहले मैं वुमेंस डे के लिए सभी महिलाओं को बधाई दे रही हूँ जी। हम महिलाएं हैं, वुमेंस डे है तो महिलाएं हैं, बिल्कुल ये होना ही चाहिए जी। सबसे पहले महिलाओं का सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए मेडिकल से रिलेटेड। शरीर जान है तो जहान है जी, जान नहीं तो जहान नहीं। अगर आप लाख सुंदर रहें, लाख आप एक्टिव रहें, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे किसी चीज़ में आप भागीदारी नहीं हो सकते हैं जी। अपने आप को गिल्टी फील होगा कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या हो गया है, क्यों मेरे ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब नेगलेंसी जो है जी, इसी वजह से आज के डेट में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को लेकर सभी महिलाएं जागरूक होना चाहती हैं कि ऐसे हठात हम लोग को हठात 4 स्टेज 3rd स्टेज में कैंसर कैसे हो जा रहा है, जब महिलाएं जागरूक नहीं है, इसी वजह से हो रहा है ना। तो महिलाओं को जागरूक करना सबसे बड़ी काम होती है, बिल्कुल, जो एक घर में नहीं हो सकती। ये इसी तरह के कैंप लगाना, महिलाओं को इकट्ठे करके उनको जानकारी देना, क्योंकि सभी महिलाएं खुल के अपने घर में बातें नहीं करती, और बच्चे भी जी। हाँ, अगर मिडिल क्लास फैमिली में तो ये कमी है जी, जी। हाई प्रोफाइल फैमिली में सही है जी, वो बोलेंगे खुल के जी। नीचे वाले लोग भी खुल तब के बात कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के जो है एक गैपिंग हो जाता है, वो शर्म और लिहाज के चक्कर में वो मम्मी से तो खुल के बात करें, बस उनके गार्जियन तक बात पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मम्मी लोग को ये काम होना चाहिए कि बच्चों के साथ एक फ्रेंड सर्कल रहे जी। उसकी सारी उसे क्या साड़ी में चेंज हो रहा है, उसे क्या मुझसे छुपा रही है, उससे खुल के बातें करें जी। तो ये प्रॉब्लम नहीं आए, इसी वजह से हमारा शक्ति समर फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया कि महिलाओं को सबसे प्रेफरेंस स्वास्थ्य को दिया जाए और एक इस तरह का कैंप लगाया जाए, जिसमें हमारी बच्चियों को जानकारी हो, और वृद्ध महिला जो पीरियड के मैंने 45 एज के बाद क्या प्रॉब्लम होता है जी जी जी, जब पीरियड छूट जाता है उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है जी, वो जानकारी सभी महिलाएं खुल के नहीं बात करती है। बस यही होता है, ऐसा तो होता ही उम्र में, यही सोच के लोग डॉक्टर के पास चुप रह जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जी, जी, जी। लेकिन मैम ने जिस तरह सारी बातें जानकारी दी, उससे हम भी नहीं जानते थे बहुत, जो जानकारी हम लोगों को मिला जी, जी। हमारे फाउंडेशन का महिला, हम लोग आज गेस्ट भी बहुत बुलाई थी महिलाओं को, आप जानकारी लें। तो हमारा यही ध्येय रहेगा हमारे शक्ति समर्पण का, हम लोग सामाजिक कार्य में इस कार्य को भी जोड़े ताकि स्वस्थ रहे तो मस्त रहे वाली बात। ओके, अच्छा एक बात और बताइएगा, पुरुष जो हैं, क्योंकि पुरुषों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाने में वो भी शामिल होते हैं। बहुत घरों की महिलाएं तो डॉक्टर के अकेले भी नहीं जाते हैं। ऐसे में पुरुष जो है महिलाओं की इन रोगों को, क्योंकि बुखार है तुम्हें तो हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, लेकिन वैसा कोई मामला हो जो गुप्त रोग की श्रेणी में आता है, वैसे में पुरुष कैसे महिलाओं को कंफर्टेबली इन बातों को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी उम्र में हो सकता है, बेटी को बहू को भी हो सकता है, कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं? जैसे अच्छा माहौल हो घर का जी, आपस में प्रेम बना रहे जी। जैसे झगड़े तो मियाँ भी हर पति पत्नी में होता है, लेकिन जब देखे मूड सही है, पत्नी मेरी आज खुश है, तो क्यों नहीं उससे कुछ जानकारी लिया जाए, इसे क्या प्रॉब्लम है, ये खुल के बातें करें, क्योंकि मूड में है जी जी। हाँ, उसकी मूड खराब रहेगा तो वो होते हुए भी ना बताए, नहीं बताएगी, बताती ही नहीं है कि नहीं आज तो मैं कुछ नहीं शेयर करूँगी जी, जी जी। ये चीज़ आ जाता है मन में जी। लेकिन अगर प्रेम से कहीं उसे घूमने ले जाए, बाहर कहीं टूर पर ले जाए जी जी, उसके बाद उससे प्रेम से जानकारी लिया जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे खुल के बताओ जी। सुख चाहो नहीं, सब मैंने कुछ मन में मत रखो जी जी, हम तुम्हारे लिए तो हैं, तुम स्वस्थ रहोगी तो मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, माँ स्वस्थ मैंने पूरा फैमिली स्वस्थ। इसीलिए पति को भी चाहिए कि पत्नी को एक फ्रेंड बनाकर
कॉलेज ही फ्रेंड नहीं होती है। पत्नी को भी फ्रेंड बनाइए और उससे खुल के बातें करिए, उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, डॉक्टर पास खुद लेके जाइए, उसी के ऊपर नहीं छोड़िए अब तुम चले जाना। अपने जीवन के पीरियड से एक समय निकाल उसके लिए भी समय दीजिए, उसे भी डॉक्टर पास ले जाना, उसका रेगुलर चेकअप कराना, ये सब बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ परिवार के लिए। इसीलिए हर घर में हर लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी अपनी परिवार को स्वस्थ रखें ताकि एक खुशहाल परिवार हो। तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर आज का अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। यहाँ पर 35 से 40 महिलाओं को पूरी जानकारी दी गई, लेकिन ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। शक्ति समर्पण फाउंडेशन इसे न्यू श्री क्लिनिक की दहलीज से बाहर कोयलांचल में फैलाने वाला है।